एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को लेकर सख्त हैं। इसको लेकर सभी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी गई है। कोई भी काम गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर पूरा करें, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी चंद रुपयों के चलते अभी भी इन आदेशों को दरकिनार कर अपना कारोबार चला रहे हैं। सरकार की जीरो टॉलरेंस पर पतीला लगाने का काम कर रहे हैं। मामला महानगर के वार्ड नंबर 40 रुद्रपुर दीवान बाजार का है। यहाँ लाखों की लागत से एक पुलिया का निर्माण होना था। नगर निगम के द्वारा इस निर्माण का टेंडर एक ठेकेदार को हुआ, जिसके माध्यम से पुलिया का निर्माण कार्य हो रहा था। इसी बीच ढलाई के एक दिन बाद ही ये पुलिया भरभरा कर गिर गई है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, नहीं तो जान माल की हानि हो जाती। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये निर्माण पूरी तरीके से मानक विपरीत किया जा रहा है। घटिया सामग्री का प्रयोग करने से ये हादसा हुआ है और पुलिया भरभरा कर गिर गई है। इस संबंध में वो काम करवाने वाले एक व्यक्ति से बात की गई तो उसने अपना नाम नशीम ठेकेदार बताते हुए कहा कि 8 मीटर की पुलिया को बनाना है, जिसमें 4 मीटर चौड़ा दीवार है। इस तरफ से लेकर उस तरफ तक बनना है। इसमें बीम का काम भी किया जाएगा, फिर नीचे के दीवार को तोड़कर ढलाई की जाएगी। लेकिन बांस बल्ली कमजोर होने के कारण ये घटना हुई है और मैं विगत 20 वर्षों से ठेकेदारी का काम कर रहा हूँ। इस लापरवाही को लेकर उसने गोल मोल जवाब देते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने पूर्व पार्षद तौहार हुसैन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध कब्जा करने की नीयत से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरीके से निर्माण कार्य हो रहा था और सरकारी जमीनों पर किन किन लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। इस संबंध में जब दूरभाष के माध्यम से जब नगर आयुक्त से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी मौके पर टीम भेजकर जांच पड़ताल करवाता हूं और मामले को टाल दिया गया। इन सब के बीच गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अगर इस तरह के ठेकेदारों को सड़क की पुलिया के निर्माण कार्य को दिया जाए तो चंद रुपयों की खातिर ऐसे लोग आम लोगों के जान माल को खतरे में डालने से भी परहेज नहीं करेंगे। देखिए, अभी ये वार्ड नंबर 40 है और इसके पार्षद उजैर अहमद जी हैं, जो सपा के लगभग 2 या 3 बार से पार्षद रहे हैं। उनके अंडर में ये काम चल रहा था। इन्होंने कोई अल्ताफ हुसैन नाम के आदमी को या किसी को इन्होंने ठेका दिया हुआ था। अब वो ठेका ऐसा दिया है कि नाले के बगल की ज़मीन है और नाले के ऊपर की है। अगर ये रोड होता तो क्या हाल होता, आप देख रहे हैं। अच्छा खासा स्थिति है और ये लोहे का जाल लगाने के बाद भी नीचे क्या सपोर्ट था क्या नहीं था, पूरा गिर गया है ये। अगर ये रोड का काम होता और जनता इसमें गिर जाती तब क्या होता। इस सरकार में और सपा सरकार में इनके जो पार्षद हैं सारे गलत तरीके से केवल पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। ठेकेदारों के हाथ में गलत ठेकेदारों के हाथ में दे करके ठेका और उनसे केवल माल उगाई का काम कर रहे हैं और इस सरकार में और सपा सरकार में कोई लाभ नहीं हो रहा है। यहाँ के जो पार्षद हैं उजैर अहमद जी, ये भी यहाँ पे अभी तक आए नहीं हुए हैं, न मामला देख रहे हैं न अपनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। जनता का पैसा किसी भी तरह से इस सरकार में गड्ढे में डाला जा रहा है। जो गड्ढा आपको दिख रहा है उसी तरह से जिस तरह से ये गड्ढा में जनता का पैसा जा रहा है, आने वाले वक्त में अगर ये सरकारें रह गई और ऐसे घटिया पार्षद रह गए तो जनता भी इसी गड्ढे में गिर के खत्म हो जाएगी। यही चीजें हैं भैया। इसको देखिए, मांग यही है कि जल्द से जल्द लगभग 12 घंटे में इस सारी व्यवस्थाओं को सही करके हम लोगों को यह सौंप दें और सही से दुरुस्त करके